स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस पितासु 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री तथा वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया और प्रसा के मध्य निर्णायक युद्ध कहाँ लड़ा गया था? जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया और प्रसा के मध्य निर्णायक युद्ध लड़ा गया था सेडवा में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति नाजीवाद से जुड़ा हुआ था? नाजीवाद से जुड़ा हुआ था एडोल्फ हिटलर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, 1789 में जब फ्रेंच क्रांति हुई तो उस दौरान फ्रांस का राजा कौन था? 1789 में जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो उस समय फ्रांस का राजा था लुई 16वां, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, फ्रांसीसी क्रांति में जैकोबिन क्लब के संस्थापक कौन थे? फ्रांसीसी क्रांति में जैकोबिन क्लब के संस्थापक थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रूस में सोशलिस्ट पार्टी दो पार्टियों में विभाजित हो गई, इनके नाम क्या थे? रूस में सोशलिस्ट पार्टी दो पार्टियों में विभाजित हो गई, इनके नाम थे बोल्शेविक ग्रुप और मेंशेविक ग्रुप, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति कौन थे? द्वितीय विश्व युद्ध के समय संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति थे हैरी हेस ट्रूमैन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों ने अपने आप को राष्ट्रीय महासभा कब घोषित किया था? तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों ने अपने आप को राष्ट्रीय महासभा घोषित किया था 20 जून 1789 को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्रैनविले ने 1765 ईस्वी में पारित करवाया था? तो दोस्तों वह एक्ट था स्टाम्प एक्ट, जो कि ग्रैनविले ने 1765 में पारित किया था। अगला प्रश्न है, खूनी रविवार की घटना कहाँ घटित हुई थी? खूनी रविवार की घटना घटित हुई थी सेंट पीटर्सबर्ग में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई कब प्रारंभ की गई थी? मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाई गई थी 16 अगस्त 1946 को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक थे अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, आजमगढ़ उद्घोषणा आमतौर पर किससे संबंधित है? आजमगढ़ उद्घोषणा आमतौर पर संबंधित है सिपाही विद्रोह 1857 से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका से आगमन के पश्चात भारत में महात्मा गांधी ने अपनी महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति किस शहर में दी थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, 1960 की अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस डैश में आयोजित की गई थी? 1960 की अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस आयोजित की गई थी स्टुटगार्ट में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष द ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी? द ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी वर्ष 1927 में, ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न देखते हैं, कौन से औद्योगिक क्रांति के दौरान वर्ष 1709 में एक कोक फायर भट्टी में विपणन योग्य लोहे का उत्पादन करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अब्राहम डर्बी। अगला प्रश्न देखते हैं, आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया था? आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में मिलाया गया था 1801 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है जब मेरे पड़ोसी को बिना रोटी का गुजारा करना पड़ता है, यह कथन किसका है? मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है जब मेरी पड़ोसी को बिना रोटी का गुजारा करना पड़ता है, यह कथन है लॉस्की का। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, 1911 की क्रांति के समय चीन पर किस राजवंश का शासन था? 1911 की क्रांति के समय चीन पर शासन था मंचू राजवंश का। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंद चीन में रहने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाते थे? हिंद चीन में रहने वाले फ्रांसीसी कहलाते थे कोलन। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सामंतवाद शब्द की उत्पत्ति जर्मन शब्द फ्यूड से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? सामंतवाद शब्द की उत्पत्ति जर्मन शब्द फ्यूड से हुई है, जिसका अर्थ है भूमि का एक टुकड़ा। ऑप्शन नंबर बी। अगला और अंतिम प्रश्न है, फ्रांसीसी समाज से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक फ्यूडल सोसाइटी किसके द्वारा लिखी गई थी? फ्रांसीसी समाज से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक फ्यूडल सोसाइटी लिखी गई थी मार्क बलोच के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।